श्रीमती मौर्यदेवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हार्दिक गहराई से हार्दिक अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारा जो नया सेशन है वो 15 जुलाई 2021 से वो स्टार्ट हो चुका है और नए सेशन के बारे में मैं जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो हमारा कल का वीडियो था उसमें मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से जो BA सेकेंड ईयर है उसको है वो अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है और जो BA फाइनल ईयर है उसको किस प्रकार से करनी है। तो ये जो अभी हमारी जो क्लास है ये BA सेकेंड ईयर के लिए है और ये हमारा एक टॉपिक बच गया था दबाव समूह है ब्रिटेन और अमेरिका में। इसमें हम प्रेशर जो ग्रुप्स है ब्रिटेन और अमेरिका के जो दबाव समूह है उनकी चर्चा करेंगे। तो ये BA सेकेंड ईयर जो कोर्स साइंस है विश्व के संबंधित तुलनात्मक अध्ययन है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ये क्लास होगी। तो ध्यान रखना है दबाव समूह है ब्रिटेन और अमेरिका में। इस दो क्लास में हम जो दबाव समूह है प्रेशर ग्रुप्स है उसकी चर्चा करेंगे। इसकी एक जो विद्वान है उसने इसकी जो प्रेशर ग्रुप्स है इसके बारे में उसने बताया कि आधुनिकीकरण दबाव समूह के महत्व को बढ़ाता है। एरिक एस्टिन बोल रहा है कि आधुनिकीकरण दबाव समूह के महत्व को बढ़ाता है। वे सरकारी तंत्र को जितना स्पष्ट बनाते हैं उतना ही सरकारी नीति और राजनीतिक संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करते हैं। एरिक एस्टिन है ये प्रेशर ग्रुप्स के बारे में दबाव समूह के बारे में बोल रहे हैं कि आधुनिकीकरण दबाव समूह के महत्व को बढ़ाता है। वे सरकारी तंत्र को जितना स्पष्ट बनाते हैं उतना वो सरकारी नीति और राजनीतिक संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करते हैं। बात कौन बोल रहा है? एरिक एस्टिन बोल रहे हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह का विशिष्ट महत्व है। ऐसा भी समय था जबकि दबाव तथा हित समूह को कुछ समय पहले जो दबाव समूह है और जो हित समूह है उनको क्या माना जाता था? उनको अनैतिक माना जाता था। कुछ समय पहले की बात है 19वीं शताब्दी में दबाव समूह और जो हित समूह है उसको क्या मानते थे? अनैतिक मानते थे। परंतु वर्तमान समय में ये क्या है? विशेष जरूरत है। तो ऐसा भी समय था जबकि दबाव तथा हित समूह को अनैतिक माना जाता था एवं हेय दृष्टि से देखा जाता था। फ्रेडरिक एक विद्वान है राजनीतिक विज्ञान के फ्रेडरिक ने बताया कि फ्रेडरिक ने कहा है कि क्या कूड़ा ढोने वाले और राजनीति शास्त्र के गंभीर छात्र सभी इन दबाव समूहों को घटिया व तुच्छ दृष्टि से देखते थे। फ्रेडरिक ने कहा है कि क्या कूड़ा ढोने वाले और राजनीति शास्त्र के गंभीर छात्र सभी इन दबाव समूह को घटिया या तुच्छ दृष्टि से देखते थे। इन्हें ऐसी पापात्मा शक्ति माना जाता था जो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करने तथा प्रतिनिधित्वक शासन को विस्तृत कर सकती थी। और लोभी जो शब्द है इसको भी क्या कहते थे? यही दृष्टि से देखा जाता था। इस बातें बोल रहे हैं तो कुछ समय पहले 19वीं शताब्दी में जो दबाव समूह और जो हित समूह है उनको क्या कहते थे? यही दृष्टि से देखते थे। और कुछ समय पहले जो लोभी शब्द है इसको भी क्या यही दृष्टि से देखते थे। कुछ समय पहले जो लोभी शब्द है इसको भी यही दृष्टि से देखा जाता था। और इसी लोभी शब्द को धोखा है, भ्रष्टाचार है, बुराई है। इस लोभी शब्द को धोखा है, भ्रष्टाचार है, बुराई है, इसका समानार्थी माना जाता था। तो इस लोभी शब्द को धोखा, भ्रष्टाचार, बुराई आदि का प्रतीक माना जाता था। किंतु आधुनिक काल में दबाव तथा हित समूह को लोकतंत्र का पक्ष पोषक एवं सहयोगी माना जाने लगा है। किंतु आधुनिक काल में दबाव समूह और हित समूह इनको लोकतंत्र का पक्ष पोषक, लोकतंत्र को ये क्या है? लोकतंत्र के पक्ष को पालने वाला, पोषण करने वाला कौन से समूह है? दबाव समूह और हित समूह है। तो आधुनिक काल में दबाव समूह और हित समूह को लोकतंत्र का पक्ष पोषक तथा सहयोगी माना जाने लगा है। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस आदि लोकतांत्रिक देशों में जो दबाव समूह है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है आदि देशों में जो ये प्रेशर ग्रुप्स है, दबाव समूह है, इनकी क्या है? विशेष भूमिका है। अब ब्रिटिश राजनीति में दबाव समूह, ब्रिटेन की जो राजनीति है, ब्रिटिश राजनीति है उसमें जो वहाँ पर जो प्रेशर ग्रुप्स है ये किस प्रकार से जो सरकार है उस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम आपको जानेंगे। ब्रिटिश राजनीति में दबाव समूह है प्रेशर ग्रुप्स इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स। ब्रिटिश राजनीति में
दबाव गुटों का अभ्युदय ब्रिटिश जो राजनीति है उसमें जो दबाव की गुट है या कैसे कुछ है इसका अभ्युदय का मतलब इनका उदय शुरुआत कोई क्या नहीं है, नूतन नहीं है। नूतन का मतलब नया तथ्य नहीं है। तो ब्रिटिश राजनीति में ये जो प्रेशर ग्रुप्स है या दबाव समूह है इनका अभ्युदय में शुरुआत का स्टार्ट और क्या नहीं है, नूतन नहीं है, तो नया नहीं है। ब्रिटेन में दबाव तथा हित समूह का विकास 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में ये जो सुधार आंदोलन विभिन्न प्रकार के सुधार आंदोलन रहते हैं और सुधार आंदोलन है उन्हीं के माध्यम से है वो 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन। तो ध्यान रखना है ब्रिटेन में दबाव समूह तथा जो हित समूह है उनका विकास 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन तथा अनाज कानून, चार्टिस्ट आंदोलन है, अनाज कानून आंदोलन है, चार्टिस्ट आंदोलन है, अनाज कानून आंदोलन या अनाज कानून विरोधी संघ, अनाज कानून विरोधी संघ। तो चार्टिस्ट आंदोलन, अनाज कानून विरोधी संघ, एंटीकॉन, ला लगेज इस समय के दो सशक्त और क्रियाशील समूह थे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जो दो दबाव समूह थे, एक तो था चार्टिस्ट आंदोलन और दूसरा अनाज कानून विरोधी संघ। ये उस समय के दो सशक्त और क्रियाशील क्या थे, समूह थे। चार्टिस्ट आंदोलन और अनाज कानून विरोधी संघ उस समय क्या थे, 19वीं शताब्दी के दो सशक्त यानी कि मजबूत क्रियाशील कहो समूह थे। दबाव गुटों की दृष्टि से वर्तमान शताब्दी की प्रमुख विशेषता यही है कि एक और तो गुटों की संख्या में बढ़ती हुई है और दूसरी तरफ उनकी गतिविधियां भी काफी बढ़ी है। जो ये गुट है उनकी गतिविधियां भी काफी बढ़ी है। 20वीं शताब्दी में दबाव गुटों की गतिविधियां बढ़ने का कारण है 20वीं शताब्दी में जो दबाव गुट है इसकी गतिविधियां किसी को पूछते कि 20वीं शताब्दी में जो दबाव गुट है कि 20वीं शताब्दी में जो दबाव गुट है इस दबाव गुट के बढ़ने का कारण क्या है। जब 19वीं शताब्दी तक पढ़ रहे थे कि इनको अनैतिक माना जाता था, अब ये क्या कारण हो गया 20वीं शताब्दी में दबाव गुट के बढ़ने के कारण क्या है। तो 20वीं शताब्दी है इसमें जो दबाव गुट है इनकी गतिविधियां है इनके बढ़ने के कारण क्या है। तो सबसे पहला है राज्य का लोक कल्याणकारी समूह, राज्य का लोक कल्याणकारी समूह, राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप एवं शासन के अधिकार क्षेत्र में बढ़ती होना, एवं शासन के अधिकार क्षेत्र में क्या होना, बढ़ती होना, शासन के अधिकार क्षेत्र में बढ़ती होना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 20वीं शताब्दी में दबाव गुटों की गतिविधियां बढ़ने का जो प्रमुख कारण वो है राज्य लोक कल्याणकारी, राज्य और लोक कल्याणकारी स्वरूप में शासन के अधिकार क्षेत्र में बढ़ती होना। ए बर्च बोल रहे हैं कि या एच बर्च के अनुसार ब्रिटेन में अनगिनत दबाव समूह तथा हित समूह है। एच बर्च बोल रहे हैं कि ब्रिटेन में अनगिनत दबाव समूह है वह हित समूह है। एच बर्च बोल रहे हैं कि ब्रिटेन में अनगिनत दबाव तथा हित समूह है। ये संख्या में इतनी अधिक है कि आज तक उनकी क्या नहीं हो सकी है, अनगिनत आज तक उनकी क्या नहीं हो सकी है, गणना नहीं हो सकी है। ये कौन बोल रहे हैं, ये एच बर्च बोल रहे हैं। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाने वाले इन गुटों को मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। ब्रिटिश जो राजनीतिक व्यवस्था है, ब्रिटिश जो पॉलिटिक्स है, इसमें ये जो दबाव गुट है इनको कितने भागों में बांट सकते हैं। इन दबाव समूहों को वो दो भागों में बांट सकते हैं।
इन दबाव समूह को दो भागों में बांट सकते हैं और वो दो भाग कौन से हैं। ब्रिटिश राज की व्यवस्था में पाए जाने वाले इन गुटों को मोटे रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले प्रकार के गुट वे हैं जो नए स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले प्रकार के गुट वो है जो नए स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले प्रकार के गुट वो है जो नए स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और नए हित। और दूसरे प्रकार के जो गुट है वो क्या है, सार्वजनिक हितों की बात करते हैं। नए का मतलब ये खुद की बात करते हैं, निजी हित की बात करते हैं, और सार्वजनिक का मतलब सबकी बात करते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाने वाले ये जो गुट है इनको मोटे रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है वे गुट जो नए हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरे इस प्रकार के गुट जो सार्वजनिक हितों की बात करते हैं। इन दोनों में ये जो दोनों है नए हित और सार्वजनिक हित, इन दोनों गुटों में उतना ही अंतर है जितना दबाव गुट तथा हित समूह में पाया जाता है। जो ये नए हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इसे दबाव गुट बोलते हैं। तो नए हितों का बात करते हैं ये क्या बोलते हैं, दबाव गुट बोलते हैं। और जो हित समूह है वो किसकी बात बोलते हैं, सार्वजनिक कल्याण की। तो इन दोनों में वही अंतर है जो दबाव गुट तथा हित समूह में पाया जाता है। जो दबाव गुट है प्रेशर ग्रुप्स, पहले जो नए हित है उनको प्रेशर ग्रुप्स तथा दूसरे को हम हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप्स कह सकते हैं। तो इस बात का दो भागों में बांट सकते हैं। एक नए हित का मतलब होता है दबाव गुट, दबाव डालना अपनी बात बनाने के लिए, और ये क्या है प्रेशर ग्रुप्स है अपनी बात बनाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। तो दूसरा है सार्वजनिक, वो क्या है, ये इंटरेस्ट ग्रुप्स है, सार्वजनिक है, ये इंटरेस्ट ग्रुप्स है। और इसमें सार्वजनिक सभी का कल्याण करेंगे, ये सभी एक कल्याण की बातें करेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने दबाव समूह प्रेशर ग्रुप से इसके बारे में जाना कि 19वीं शताब्दी तक किस प्रकार से इनको अनैतिक माना जाता था और वर्तमान समय में 20वीं शताब्दी में किस प्रकार से ये क्या बन गए, इनका हिस्सा बन गए हैं। किस प्रकार से पहले लोगों को लोकापय अविश्वास में देखा जाता था और वर्तमान समय में इसकी लोकतांत्रिक प्रशासन प्रणाली इसकी क्या हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। आज लोकतांत्रिक प्रशासन प्रणाली में क्या करते हैं, दबाव समूह का शोषण करते हैं। इसकी हमने चर्चा की। ब्रिटिश है, ब्रिटेन की जो राजनीति है उसमें उन्होंने दबाव समूह के बारे में जानकारी हासिल की और वहाँ पर अनगिनत दबाव समूह है। प्रमुख रूप से इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है नए हित प्रतिनिधित्व है, नए हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो तो है दबाव गुट जो निजी हितों की बात करते हैं, और दूसरा जो सार्वजनिक हितों की बात करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, हित समूह है बोलेंगे। इस प्रकार से हमने हमारी क्लास में प्रेशर ग्रुप है इसकी चर्चा की और ब्रिटेन में ब्रिटिश राजनीति में दबाव समूह है उसकी चर्चा की। आगे की क्लास में हम इसके बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ से चाइना वाला क्वेश्चन और गोल्ड वाला क्वेश्चन पूरी आने की संभावना है। इस हमारी क्लास को इस तरह से प्रिपेयर कर लेना ताकि फिर सर आप गोल्ड वाला और चाइना वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से हल कर सके। और आगे की क्लास में आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, जय